अगर मानवा, मांगा, के ड्रामा, एनिमे रिकमेंडेशन वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, जाके उसको मुक्का मारो। अभी मत मारो, वीडियो देखने के बाद मारना। साथ ही में किसी भी वीडियो को जाके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर देना। यहाँ एक स्टूडियो में स्टाफ मेंबर वहाँ बात कर रहे थे कि हॉलीवुड मार्शल टीम का लेवल कुछ ज्यादा ही अलग था और उन्होंने सुना था कि इन्हें स्टंट कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। मानव भी देख रहे थे कि हॉलीवुड बिल्कुल अलग था और ईथन ने यहाँ पे आके मार्शल आर्ट स्टोरी बोर्ड में ऑकवर्ड पार्ट्स को बहुत जल्दी पॉइंट आउट कर दिया था। ईथन ने फिर पूछा कि क्या वो जिन आने वाले थे। मानव जवाब दे ही रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि वो जिन आ चुके थे और स्टाफ मेंबर ने भी वो जिन का अराइवल अनाउंस कर दिया था। ईथन ने देखा कि क्या यही वो जिन थे और फर्स्ट इंप्रेशन में तो वो जिन की बहुत ज्यादा ब्लंट इमेज थी, तो आखिर ग्रे पैकर ने वो जिन में क्या ही देखा होगा। तो ईथन भी क्यूरियस थे, तो उन्होंने इस चीज को टेस्ट करने का डिसाइड करा। मानव ने वो जिन को थैंक यू करा क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिन का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था। वो जिन ने मानव को हेलो कहा। मानव ने फिर ईथन को इंट्रोड्यूस कराया जो कि हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर के टीम लीडर थे, जो कि CQC को हैंडल करने वाले थे। ईथन ने वो जिन को हेलो कहा और बताया कि वो टीम लीडर थे। वो जिन ने भी ईथन को ग्रीट करा और देखा कि ईथन की बिल्ड बहुत ज्यादा ह्यूज थी जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था और उन्होंने कुछ हॉलीवुड के लोगों को देखा था, तो ये चीज इतनी सरप्राइजिंग तो नहीं थी। ईथन ने सुना था कि वो जिन इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मानव ने कहा कि क्यों ना वो नॉर्मल ग्रीटिंग करके फ्यूचर प्लान को डिस्कस करें। ईथन ने मना करा और बताया कि वो वुजिन की कंडीशन को लेकर क्यूरियस थे, तो वो खुद चेक करना चाहते थे और अगर पॉसिबल होगा तो वो स्टोरी बोर्ड में से किसी भी CQC के मार्शल आर्ट के कट को करना चाहते थे। मानव पैनिक करते कह रहे थे कि ये चीज पहले डिस्कस नहीं हुए थे और वुजिन को ऑफिशियली बताया नहीं गया था, मगर वुजिन ने वहाँ पे अपनी जैकेट को निकाल लिया था और वुजिन ने ईथन से पूछा कि क्या उन्होंने बेनिफिशियल इवल के स्टोरी बोर्ड को मेंबराइज कर लिया था और उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम में सभी लोगों को सीन के लिए इंक्लूड कर लें। ईथन ने देखा कि वुजिन ने बिना हेजिटेट करे एक्सेप्ट कर लिया है और क्या वुजिन वहाँ पे एक ब्लफ कर रही हैं। ईथन ने वुजिन से कहा कि उन्होंने सुना था कि वुजिन ने CQC फॉर्मली लर्न नहीं करा था और बताया कि उनकी पूरी टीम का लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला था, तो क्या वुजिन के लिए ये चीज सही होगी। वुजिन सोच तो रहे थे कि अगर वो एक पर्सन के साथ करेंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, मगर वुजिन ने भी जो एबिलिटी सीखी थी वो उसे अच्छी तरह टेस्ट करना चाहते थे और वहाँ पे ग्रुप में ट्राई करना सबसे बेस्ट होने वाला था। वुजिन ने कहा कि वो ठीक थे और उन्होंने स्टोरी बोर्ड के एडिट CQC सीन को भी रिव्यू कर लिया था। ईथन ने कहा कि वुजिन ने रफली देखा था, तो अगर वुजिन चाहे तो वो एक सिंपल कट भी कर सकते थे और ईथन को भी वुजिन के वहाँ पे पोस्चर को ठीक करना होगा। वुजिन ने कहा कि मगर वो फिर भी उनकी पूरी टीम के साथ एक सीन को करना चाहते थे। ईथन ने वुजिन से पूछा कि क्या जब वो ग्रे पैक से मिले थे तो वो इसी तरह एक्ट कर रहे थे, क्योंकि ग्रे पैक ने वुजिन की स्किल्स को बहुत ज्यादा हाईली रेट करा था। वुजिन सोच रहे थे कि ग्रे पैक और आखिर ये बंदा कौन है, और वुजिन ने सोचा कि क्या ये पर्सन वही था जिसे वुजिन लास्ट किल 3 में मिले थे और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा ही था। ईथन ने पूछा कि क्या जब वुजिन रफली कह रहे हैं तो क्या वो CQC को लाइटली ले रहे हैं। वुजिन ने मना करा और बताया कि वो बस ऑनेस्ट हैं। ईथन ने भी एग्री कर लिया था और बताया कि वो स्टोरी बोर्ड के न्यूली एडिट CQC रिलेटेड सीन को करने वाले हैं। वुजिन ने वहाँ पे सीन को पिक आउट कर लिया था। ईथन ने भी देखा कि ये सीन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, जिसमें वुजिन को 4 लोगों से फाइट करनी होगी, तो वुजिन एरोगेंट है। ईथन ने डिसाइड कर लिया था कि वो वुजिन को दिखाने वाले थे कि CQC कितनी डेंजरस हो सकती है, जिस वजह से वुजिन का प्रोस्पेक्टिव भी बढ़ेगा और वुजिन को एक शौक भी मिलेगा। ईथन ने कहा कि वो 10 मिनट में शुरू करेंगे। ईथन ये बात कह के जा रहे थे। मानवो और CEO चोई वुजिन से कह रहे थे कि क्या ये चीज ठीक थी और क्या वुजिन सच में ये चीज करने वाले थे। वुजिन ने एग्री करा और बताया कि वो भी टीम को लेके क्यूरियस थे। CEO चोई ने भी बात का मतलब पूछा। वुजिन ने बताया कि ये ठीक था और वो वहाँ पे ट्राई करने वाले थे। 10 मिनट बाद स्टोरी बोर्ड के सीन के लिए प्रिपरेशन हो गई थी। मेंबर बात कर रहे थे कि सभी लोग पोजीशन में आ गए थे, मगर वुजिन वहाँ पे शांत लग रहे थे और अगर वो ऑनेस्टली कहें तो ऐसा लग रहा था कि वुजिन वहाँ थोड़े डरे हुए भी थे और क्या ये चीज ठीक होगी। मगर वुजिन वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे थे। वुजिन अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे थे और याद दिला रहे थे कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना होगा और उन्हें वहाँ पे बाहर निकालना होगा बेनिफिशियल इवल के मेन लीड जैंग को। वुजिन ने जैंग के ऊपर मार्शल आर्ट को पेंट कर दिया था और उसके बाद ड्रॉ आउट करा था CQC को। मानवो ने वहाँ पे एक्शन बोल दिया था। वुजिन के लिए वहाँ पे सीन बिल्कुल बदल गया था।
वूजिन ने देखा कि वहाँ पे जो 4 लोग थे उनमें से लीडर कौन था, और लीडर को आइडेंटिफाई करने के बाद लीडर का स्टैंस बहुत ज्यादा रिलैक्स था, मगर सबसे एग्रेसिव वही था। जैंग वहाँ पे एक एक करके सभी लोगों के वेपन को एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के पास नाइफ थे, एक पर्सन के पास हैंड गन थी, और जैसे ही जैंग थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे उसी समय एक शॉट फायर हो जाएगा। मगर एक पर्सन जिसके पास वहाँ पे नाइफ है वो उसे लगातार मूव कर रहा है, तो वो इस चीज से यूज टू नहीं हुआ है। तो जैंग ने वहाँ पे प्लान बना लिया था और बताया कि बस 3 मिनट। जैंग ने वहाँ पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। एनिमीज ने वूजिन की तरफ अटैक कर दिया था। जैंग ने सबसे पहले अटैक करा उसके पास जिसके पास एक गन थी। पर्सन ने कहा कि जैंग इतनी जल्दी कैसे आ गए थे, मगर जैंग ने एक किक से गन को वहाँ पे गिरा दिया था और गन को वहाँ पे ग्रैब कर लिया था। जैंग ने देखा कि नाइफ से उनसे अटैक हो रहा था, मगर जैंग ने अपनी गन का इस्तेमाल करा और वहां पे नाइफ अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था। जैंग ने फिर वहां पे गन से मैगजीन को निकाल के मैगजीन से एनिमी को हिट करा। एनिमी वहां पे पेन में चिल्ला रहा था। जैंग ने वहां पे एक और अटैक करते हुए देखा कि 30 सेकंड हो चुके थे। इसी बीच जैंग के पीछे एक और एनिमी आ चुका था, मगर वूजिन ने वहां पे लेग पे किक करा और नाइफ से वहां पे एनिमी की तरफ अटैक करा, जिसके साथ वहां पे 1 मिनट हो गया था। जैंग को ये फीलिंग बुरी नहीं लग रही थी। उस बीच एक और पर्सन ने जैंग की तरफ अटैक करा, मगर जैंग ने क्राउच करके अटैक को डॉज कर लिया था और अपने नाइफ से अटैक करा एनिमी की वेस्ट पे। एनिमी वहां पे कोलैप्स हो चुका था। जैंग वहां पे खड़े हो गए थे और उन्होंने बुलेट को शूट करते हुए कहा कि 2 मिनट्स एंड 48 सेकंड। जिसी के साथ वहां पे सीन खत्म हो गया था। पूरे स्टूडियो में वहां पे साइलेंस थी। मानव भी कह रहे थे कि उन्होंने वहां पे क्या देखा था, क्योंकि वहां पे वो मूवमेंट थी जो स्टोरी बोर्ड में नहीं थी। पर्सन ने भी एग्री करा और बताया कि देख के ऐसा लग रहा था कि वूजिन और स्टंट टीम वहां पे मार्शल आर्ट में एड लिब कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वूजिन CQC को इतनी अच्छी तरह से कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वूजिन ने एक हॉलीवुड स्टंट टीम को भी वहां पे ओवरवेल्म कर दिया था। और वूजिन का पास्ट आखिर क्या ही था। मानव ने कहा कि उन्हें कैसे ही पता होगा, और वूजिन हमेशा से ऐसे ही है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट तो कर ही ले और इस चीज को समझने में ही बेस्ट होगा, तभी उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। वूजिन जो वापस कैरेक्टर में आ गए थे, उन्होंने भी देखा कि ये चीज इतनी बुरी नहीं थी और मेंबर से पूछा कि क्या वो ठीक थे। मेंबर ने कहा कि वो ठीक थे, मगर उन्होंने इतना ही सुना था कि उन्होंने CQC स्टोरी बोर्ड को रफली पढ़ा ही था और वो एक्सपर्ट लेवल का परफॉर्म कैसे कर रहे थे और क्या वो इससे पहले मिलिट्री में थे। वूजिन भी देख रहे थे कि मिलिट्री में वो कुछ टेक्निक और मार्कमैनशिप को सीखते तो हैं, तो उन्होंने एग्री करते हुए बताया कि उस एक्सपीरियंस से उन्हें मदद तो मिली थी। मेंबर ने कहा कि उन्हें ये बात नहीं पता थी और उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने स्टोरी बोर्ड की मूवमेंट से कुछ अलग करा था। वूजिन ने भी देखा कि उन्होंने करेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ ज्यादा ही करी थी, तो ये बात ठीक थी और कहा कि वो बस जा रहे थे। मेंबर ने देखा कि वूजिन ने जो CQC टेक्निक दिखाई थी और वहां पे वूजिन की एबिलिटी, जजमेंट और काउंटर अटैक, साथ ही में गन्स और नाइफ के साथ एक्सपीरियंस एक ऐसा लेवल था जो 1-2 दिन की ट्रेनिंग से नहीं अचीव हो सकता है। और वूजिन CQC लाइटली नहीं ले रहे थे, वो इस चीज को स्टार्टिंग से करने से कैपेबल थे, इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि वूजिन ने स्टोरी बोर्ड को रफली चेक करा था। तो मेंबर को ऐसा लग रहा था कि कोरियन एक्टर वूजिन स्पेशल फोर्सेस से थे। वूजिन ने वहां पे सभी लोगों को आके ग्रीट करा। मानव ने भी वूजिन को थैंक यू कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बिजी थे, मगर फिर भी उन्होंने एक टेस्ट दिया था। CEO चोई ने मानव को बताया कि उन्हें एक और शेड्यूल में जाना था, तो वो पहले जा रहे थे और कम आवाज में कहा कि ये बात अच्छी होगी कि सब लोग इस बारे में शांत ही रहें। मानव ने कहा कि वो ऐसा करेंगे, मगर वो सभी लोगों का मुंह बंद तो नहीं रख सकते हैं, मगर वो सभी लोगों को कुछ हद तक शांत रहने के लिए कहेंगे। मगर एक और चीज मानवों के माइंड में चल रही थी, क्योंकि वूजिन ने वहां पे एक एक्सपीरियंस स्टंट टीम को बहुत इजीली क्रश कर दिया था। तभी ईथन ने मानवों को बुलाया और बताया कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हैं और क्या ये ठीक होगा। मानव सोच रहे थे कि क्या ईथन और उनकी टीम वूजिन की परफॉर्मेंस देख यहाँ से भाग तो नहीं जाएंगे। एक बोनस कट। वापस जाते हुए CEO चोई ने वूजिन से पूछा कि भैया तुम एक स्पाई भाई तो नहीं थे। वूजिन ने कहा कि ऐसा ही था। CEO चोई भी पैनिक करके पूछ रहे थे कि क्या सच में ऐसा ही था। वूजिन ने कहा कि वो बस मजाक कर रही हैं। वूजिन को भी मन ही मन ये चीज अच्छी लग रही थी।
चैप्टर खत्म, टाइम फॉर यैपिंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंग्वेज है, मैं बोलता हूँ और कोई नहीं बोलता। मेन पॉइंट है जो मैंने बताया कि सेकंड चैनल पे रिकमेंडेशन वाली वीडियो आ रही है, तो उस पर तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया, थैंक यू वेरी मच सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। वो कभी ऑफिशियली बताया भी नहीं गई था, मैंने कोलैब में बस अपलोड कर दी थी, तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया, बहुत ही थैंक यू। एक मेन चीज, अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो उस पर क्लिक मत करो। पर्सनल रिकमेंडेशन यार, एडवाइस दे रहा हूँ मैं, क्योंकि नेगेटिव जाता है और तो कुछ कारण नहीं है। तुम्हें पसंद भी नहीं है, ऐसे तुम कह रहे हो भैया सिर्फ लाइक करके जा रहे हो, नोट सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा एवरेज व्यू टाइम गिरता है तो उससे वीडियो की परफॉर्मेंस खराब होती है। क्यों एनालिटिक्स में जाना, काम की बात करते हैं। काम की बात करने से मेरा मतलब है हम करेंगे यैपिंग, बिकॉज यैपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंट इन हेल्थ। मेरी हेल्थ, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं कैसे होगा, इस बताओ कैसी हेल्थ सबकी हेल्थ। मैंने 3 बार इसलिए बोला क्योंकि मुझसे सही से बोला नहीं गया पहली बार, तो 3 बार मैं रिफ्रेश कर रहा था अपने आप को। मूविंग ऑन, जैसा मैंने कहा था, एज आई सेड बिफोर, कि CQC की टीम जो इथन हमारे पूरे चोड़ में आएंगे, मेरी बात बिल्कुल सही थी कि बिल्कुल चोड़ में आए हमारे भाई के, या भैया हम तो वोजिन को करेंगे टेस्ट, क्योंकि वोजिन बहुत ज्यादा एरोगेंट है, कराली बेइज्जती। और सुन लो 4 बातें। क्यों यार, क्यों एरोगेंट होके आते हो कि हम बेस्ट है, हमसे बेस्ट इस काम में कोई नहीं है। लेकिन वोजिन भाई तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम वोजिन भाई के जाके मजे लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि वोजिन भाई हमारे अलग मूड में आएंगे, उनके पास है एबिलिटीज, ब्लैक स्क्रीन की पावर, जो वहां पे आके अलग बेइज्जती करके जाएंगे। तो वह पिट के बेइज्जती करा के, बताओ नहीं बेइज्जती करा, पिट के बाद में बेइज्जती भी करा ली, पिटने की वजह से बेइज्जती ले देगी, बेइज्जती हुई है उन लोगों की, क्योंकि फालतू एरोगेंस है। लेकिन अब मान वो सोच रहे हैं कि क्या ये CQC की जो टीम आई है इथन भाई के साथ दुम दबा के भाग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वोजिन ने कर दिया बेइज्जती। यस, बेइज्जती करी है, मैं बहुत बार, तुम भी सोच रहे हो अरे कर ली बेइज्जती यार, इतना की बोल रहे हो, बोलूंगा मैं कराई है बेइज्जती। मेन पॉइंट, सॉरी। तो अब मानव सोच रहे हैं ये लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि वोजिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बेइज्जती भी कर दिया है हमारे, मेरी पूरी टीम को हरा भी दिया है। तो देखते हैं क्या रहता है, मुझे तो लग रहा है वापस भाग जाएंगे। एक और चीज हो सकती है विच आई थिंक कुड बी पॉसिबल है कि 2 बार की बोला मैंने, तीसरी बार माय बैड, लास्ट टाइम 4th बार बोल रहा हूँ, कि सीन को इम्प्रूव करने का कुछ होएगा, कि इथन भाई हमारे आएंगे, कहेंगे भैया यार जो तुमने स्टोरी बोर्ड बनाया है ना, कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, लेकिन हम इसको और बढ़िया करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ हम और चीजें ऐड करेंगे, बिल्कुल नया सीन बनाएंगे, मजे आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो क्या रहता है देखेंगे। नेक्स्ट एक और थ्योरी मेरे को आ रही है कि वोजिन अब जा रहे हैं, कि बात हॉलीवुड की, अगला शेड्यूल पिछली कुछ चैप्टरों से यही लग रहा है कि वोजिन अब जाएंगे हॉलीवुड, क्योंकि कारा के साथ उन्हें एल्बम शूट करनी है। तो क्या वहां पे जाके वोजिन को मूवी ऑफर मिल सकता है, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि एक जोसेफ भाई थे, हॉलीवुड वाले आ जाते हैं मुंह उठा के, जब भी वोजिन की बात होती है हॉलीवुड की, हमेशा उन्हें दिखाया जाता है, पता नहीं क्यों। तो वो भी आगे कुछ कर सकते हैं कि आके मूवी ऑफर कर देंगे, लो भैया हम मूवी बना रहे हैं, कर लो एक्सेप्ट। तो वोजिन पहले ग्रेड देखेंगे। एक मेन चीज जो मेरा है कि वोजिन कुछ ब्रेक नहीं ले रहे हैं, काम 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 काम, यहाँ वहाँ काम 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 काम। मैंने कभी नहीं देखा कभी रिलैक्स कर रहा है बंदा, क्या ही फायदा, तुम लोग बताओ, कमेंट दिस। टाइमलाइन क्यों बोला मैंने, टाइम स्टैम्प यही कि वोजिन को ब्रेक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एपिसोड में यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, जिंदगी खराब हो रखी है। तो टाइम स्टैम्प में ये बताओ कि बंदा ब्रेक ले, यस ब्रेक नो, ये लिखना है सिर्फ यस ओनली, ब्रेक यस ब्रेक नो, दीज आर द 2 कीवर्ड्स, 2 कीवर्ड्स ये हैं। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब सब कर दो।